ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब यहाँ पे जो उन्होंने फर्स्ट पार्ट दिया है, ओके, तो ये जो पूरा टॉपिक है मोस्टली थियोरेटिकल टॉपिक है। तो आज हम लोग जो भी पार्ट देखेंगे वो टेक्स्ट बुक में से देखेंगे। ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज कैन यू रिकॉल। ओके, डू यू नो दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है। सेकेंड उन्होंने पूछा है व्हाट इज राइट हैंड रूल। ठीक है। एंड थर्ड उन्होंने पूछा है कैन यू सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। ओके, इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओके अराउंड द करंट कैरिंग वायर। अभी जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो आंसर करने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट याद दिलाता हूँ। ये लोअर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब बेसिकली ओस्टेड जो है वो एक साइंटिस्ट है जो डीसी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे थे। डीसी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक यहाँ पे सर्किट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने डायग्राम की तरफ ध्यान देना है। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर है और यहाँ पे हम लोगों ने डीसी सोर्स रखा हुआ है। ओके, यानी यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इसमें से दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, डायरेक्ट करंट। ओके, और ये जो मैं अभी डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये जो एरो दिखा रहा हूँ, तो एरो कन्वेंशनल करंट का है। ओके, सबसे पहले डीसी है क्या, तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कांस्टेंट। ओके, तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब डीसी कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या स्टडी कर रहे थे, तो जैसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज वर्सेस करंट, या फिर हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ओके दैट इज कंज्यूम्ड। तो ये जो सब बेसिक अलग अलग पैरामीटर्स है ना, उसकी स्टडी वो कर रहे थे। ऐसे केस में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वेन एवर करंट इज पास्ड थ्रू द सर्किट, ओके, तो पास में ही एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस थी। ओके, या मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था और उसके अंदर की जो मैग्नेटिक नीडल थी, तो जब भी हम लोग इसमें से करंट पास कर रहे थे तो मैग्नेटिक नीडल क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। ओके, लेट अस से जब यहाँ पे करंट पास किया तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस टाइप का डिफ्लेक्शन दिखा रही थी टूवर्ड्स लेफ्ट। ये आपको दिख रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। ओके, अब ओस्टेड ने क्या किया, ओके, सिंपली इसके अंदर एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने जो ईएमएफ सोर्स था, ओके, तो उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। यानी अभी जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ओके, तो वो उल्टा हो जाएगा लाइक दिस। तो इट इज गोइंग टू बी नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे केस में उन्होंने क्या देखा कि जो सेम नीडल है जो पहले लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिखा रही थी, अब उसका डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी राइट में हो गया। ठीक है, चाहिए तो इसके लिए मैं एक अलग कलर यूज कर लेता हूँ। तो इससे पहली बात तो ये प्रूव हो जाता है कि whenever a conductor is carrying a current, okay, it produces a magnetic field। क्यों, तो इसका प्रूफ ये है कि उसके पास रखी हुई जो मैग्नेटिक नीडल है, ओके, वो डिफ्लेक्ट हो रही है और वो मैग्नेटिक नीडल कोई दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि पहले केस में ओके जो करंट था वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, ओके, लाइक दिस। ये मैंने रेड एरो से दिखाया। तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी नीडल लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी पोलैरिटी अपोजिट कर दी, यानी सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इंटरचेंज कर दिया। ओके, यस, तो ऐसे केस में जो सर्किट है अब उसमें करंट क्या होने लगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। जो डिफ्लेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक नीडल का, ओके, वो भी क्या हो गया, ओके, तो वो एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, ओके, तो पहली बात ये है ओके कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ओके, पहला कंक्लूजन ये है कि जब भी ओके कोई कंडक्टर उसमें से करंट पास होता है, ओके, सो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन इज कि अगर मैं जो करंट उसमें से फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन अगर मैं अपोजिट करता हूँ, ओके, तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी नेचर क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ओके, उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। कैसे, क्यों, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यस। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ओके, जो ओस्टेड ने ऑब्जर्व किया। ओके, ही सेड दैट कि अगर जो मैग्नेटिक नीडल है या मैग्नेटिक कंपास है, अगर हम लोग उसको ओके कंडक्टर के पास लेके जाते हैं, वो कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है,
अगर हम लोग वो मैग्नेटिक नीडल को कंडक्टर के और क्लोज लेके जाते हैं तो जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल का वो बढ़ते जाता है। और अगर हम लोग वो जो मैग्नेटिक नीडल है ओके उसको कंडक्टर से दूर लेके जाते हैं तो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। इसका मतलब क्या, तो यहाँ पे मैं कैसे दिखा सकता हूँ उसको, लेट अस से अगर ये मैग्नेटिक कंपास को मैं एकदम क्लोज लेके आ गया लाइक दिस ओके, तो हमें ये पता चलता है कि जो डिफ्लेक्शन है उसका वैल्यू और बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये मैग्नेटिक कंपास को मैं एकदम दूर लेके आया, यानी मैंने उससे जो हमारा कंडक्टर है उससे डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाता है, कंपेरेटिवली इट बिकम्स लेस। इसका मतलब क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओके करंट कैरिंग कंडक्टर इट्स स्ट्रेंथ इज मोर नियर द कंडक्टर। और जैसे जैसे हम लोग ओके वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर उसका स्ट्रेंथ क्या होते जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का कम होते जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो सो बेसिकली अगर ये पूरे एनालिसिस को हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे 3 कंक्लूजन्स मिलते हैं। ओके, पहला वाला कंक्लूजन ये है कि व्हेनेवर ओके अ करंट इज पास थ्रू कंडक्टर ओके इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, दूसरा कंक्लूजन ये है कि अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट उसको रिवर्स करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। एंड तीसरा हम लोग बोलते हैं कि जितना आप कंडक्टर के क्लोज जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर रहेगा। ओके, एंड वाइस वर्सा, यानी जितना आप दूर जाओगे कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होते जाएगा, उतना ही वीक होते जाएगा। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों ने स्कूल में परफॉर्म किया हुआ है। ओके, और वो स्कूल में परफॉर्म किया हुआ एक्सपेरिमेंट क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो लेट अस से कि एक कार्डबोर्ड है और ये कार्डबोर्ड के ऊपर हम लोगों ने क्या किया ना, रैंडमली आयन फाइलिंग्स क्या कर दी है, स्प्रेड कर दी। आयन फाइलिंग्स यानी क्या, तो छोटे आयन पार्टिकल्स। ओके, और वो कार्डबोर्ड में से ओके एक वायर पास हो रही है सच दैट द वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड। और ये वायर जो उसमें से करंट आए पास हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है, ये आपका कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर मैंने आयन फाइलिंग्स क्या कर दी है, स्प्रेड कर दी है। ठीक है, रैंडमली स्प्रेड की है, इसके अंदर एक होल किया है और उसमें से हम लोगों ने एक वायर निकाली है लाइक दिस। ठीक है, यस, और इसमें से क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं करंट पास कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जितने भी आयन फाइलिंग्स है ना वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या हो जाते हैं, खुद को अरेंज कर लेते हैं लाइक दिस, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि जो आयन फाइलिंग्स की डेंसिटी ओके इट इज मैक्सिमम नियर द कंडक्टर। और जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर से दूर जाते हैं ओके आयन फाइलिंग्स की जो डेंसिटी है ओके यस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग ओके रेडियस बढ़ाते जाते हैं ओके, तो along the circle you can say the density of ion filings क्या होते जाती है, कम होते जाती है। ओके, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है प्रूव करने के लिए कि फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर ओके जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके जो लाइंस ऑफ फोर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इट इज अराउंड द कंडक्टर and these magnetic lines of force okay a direction of these magnetic lines of force is given by right hand thumb rule। ठीक है, now what exactly is right hand thumb rule okay, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकदम ध्यान से देखो, ये मेरा राइट हैंड है ओके यस, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल ऐसे बोलेंगे, सपोज अ कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड ओके विथ all the four fingers okay curled around it and thumb stretched along it। okay, वापस मैं बता रहा हूँ okay, suppose a current carrying conductor is held in right hand okay, ये मेरा right hand है okay with fingers curled around it okay and thumb stretched along its length। okay, if the thumb indicates the direction of the current then the curled fingers okay which are around the conductor it will indicate what, the direction of magnetic field। ये आपको ध्यान में रखना है ओके, तो ये जो आपके कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं यूजिंग ओके राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं ये वाले डायग्राम में ओके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताऊं तो वो इस तरह से रहेगा, यू कैन से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये आप चेक कर सकते हो खुद भी। ओके, देखो अगर थंब ऊपर की तरफ जा रहा है और मैं अगर मेरे बाकी फिंगर्स को ऊपर से ही देखता हूं मैं ओके, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो किस तरह से मूव हो रहे हैं, दे आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या दे आर कर्लिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, इसको सिंपली हम लोग राइट हैंड रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने काफी
जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा है, ओके, वो डिस्कस कर लिया है। ये जो दोनों क्वेश्चन है वो हम लोगों ने आंसर कर लिया है। डू यू नो दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, एंड सेकंड व्हाट इज राइट हैंड रूल। आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट का भी जो क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर, ओके। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे आपको बता दिया है, ओके, कि एक कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर आप आयन फाइलिंग्स लो, वो कार्डबोर्ड से आप एक वायर निकालो सच दैट द वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड, ओके। और वो वायर में से अगर हम लोग डायरेक्ट करंट पास करते हैं तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके अराउंड, ओके, व्हाट विल सी इज, ओके, जो पर्टिकुलर पैटर्न में आयन फाइलिंग्स खुद को अरेंज करते हैं, दैट आर व्हाट या दैट इज द डायरेक्शन ऑफ, ओके, लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ तक क्लियर है। नाउ इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। डू यू नो सोलेनॉइड, कैन यू कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड with that due to a bar magnet, ठीक है? So basically what exactly solenoid is? So solenoid is n number of turns of, okay, copper wire, okay, which is wounded, okay, या you can say which is winded on, okay, a magnetic or a non-magnetic frame। अभी जो n number of turns of copper wire जो रहता है, okay, yes, तो इसमें से जब करंट पास होता है, okay, तो हम लोग बोलते हैं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इट इज सिमिलर टू व्हाट दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। लेकिन वो समझने के लिए सबसे पहले, ओके, मैं आपको एक और छोटा रिवीजन देने वाला हूँ अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ओके। इसका मतलब क्या, तो अगर मैं बोलूँगा कि एक ऐसा सर्कुलर कॉइल है, ओके, और इसमें लेटस से हम लोग बोल रहे हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, ओके, यस। तो ऐसे केस में अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए तो समझा है, इफ अ कंडक्टर इज स्ट्रेट, ओके, तो इसके आजू बाजू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, ओके, सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हमारा कॉइल इस तरह से, ओके, यानी कॉइल जो है वो स्ट्रेट की जगह पे सर्कुलर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, ये कॉइल को मैं ऐसे बना देता हूँ लाइक दिस, ओके, सेम कॉइल है, ओके, बस मैंने उसका थोड़ा सा एंगल जो है वो चेंज किया है, ठीक है, यस। और उसको हम लोगों ने एक कॉइल को है ना, ओके, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर कॉइल है इसमें से करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगेन आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे ना, राइट हैंड रूल, ओके। तो अब राइट हैंड रूल अप्लाई करते वक्त, ओके, कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। अब जो हमारी कॉइल है वो कैसी है, सर्कुलर है, ओके। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है ना दैट इज गोइंग टू बी शोन बाय द, ओके, कर्ल्ड फिंगर। तो अभी यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कॉइल में से जो करंट पास हो रहा है, ओके, वो करंट कैसे पास हो रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं बोलूंगा कि इफ आई सी दिस, व्हाट आई कैन सी इज, ओके, कि जो हमारी कर्ल्ड फिंगर्स है, ओके, इट इज गोइंग टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, एंड थंब इज गोइंग टू इंडिकेट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बोलोगे सर जो थंब है वो तो ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा। तो मैं बोलूंगा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ऐसा ऊपर की तरफ रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ओके। इसका मतलब क्या होगा, तो जब ये कॉइल को मैं ऊपर से देखता हूँ लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, ओके, यानी ये कॉइल अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के ऊपर है, इसको जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये कॉइल मुझे ऐसे दिखेगी, ओके। और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो मुझे बाहर आते हुए दिखेगी। अब जब वो बाहर आते हुए दिखेगी ना, सो आई रिप्रेजेंट इट विद अ डॉट। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। मैं उसको डॉट से क्यों रिप्रेजेंट करूंगा, तो मुझे टिप ऑफ एरो दिखने वाला है। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। तो अगर मुझे टिप ऑफ एरो दिखने वाला है तो आई शो दिस एज अ डॉट, ओके। और ये क्या इंडिकेट करेगा, हम लोग बोलेंगे जो साइड आप लोगों को दिख रही है, ओके, यस, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्थ पोल। ये ना, दिस इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस। जो आपका सर्कुलर कॉइल है उसका ये नॉर्थ पोल है। ये आपको आया समझ में। अगेन ये किससे मिला, मुझे राइट हैंड रूल से ही मिला है, ओके, यस। नाउ द केस इज इफ लेट अस से आपको ये साइड दिख रहा है कॉइल का, ओके, या फिर इसको मैं एकदम सिंपल वे में ऐसे बता देता हूँ, ये कॉइल है, ओके, आपको कॉइल का ये वाला साइड दिख रहा है, ओके। तो ये अगर नॉर्थ पोल है तो इसका जो पीछे वाला साइड रहेगा, ओके, लेट अस से इफ दिस इज नॉर्थ पोल तो ये साइड क्या रहेगा, साउथ पोल। कैसे, तो यही कॉइल को अगर मैं अब थोड़ी देर पहले मैं इसको ऊपर से देख रहा था, अब मैं अगर उसको नीचे से देखूंगा लाइक दिस, ओके, तो मुझे करंट कैसे फ्लो होते हुए दिखेगा, ऊपर से मुझे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा था
तो नीचे से जो करंट है मुझे कैसे दिखेगा, आई सी इट इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉकवाइज, क्योंकि अभी मैंने मेरा डायरेक्शन क्या किया है, चेंज किया मैं। ओके, एकदम सिंपल बता रहा हूँ मैं। ओके, लेट अस से दिस इज द कॉइल। अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर से अगर मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, यानी इसमें से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होते हुए दिख रहा है, तो अगर मैं इसको नीचे से ऑब्जर्व करूंगा तो सेम करंट मुझे कैसा दिखेगा, आई सी इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ऐसे केस में वापस मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूँ। ओके, नाउ सी द कर्ल्ड फिंगर्स हियर आर इंडिकेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर मैं उसको नीचे से देखता हूँ तो मुझे क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर्ल्ड फिंगर से कैसे दिखाऊंगा मैं, लाइक दिस। ओके, आई हैव टू यूज माय राइट हैंड। ओके, और आपको ये फील हो कि ये मेरा राइट हैंड है, इसलिए मैं ऐसा टर्न होके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जब मैं ओके करंट को क्लॉकवाइज दिखाना चाहता हूँ, सो मेरे कर्ल्ड फिंगर्स में ऐसे करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा थंब कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ओके यस, यहाँ पे ओके अगर मैं ऊपर से देखता हूँ, ओके सो अगर थंब नीचे की तरफ जा रहा है, ओके तो ये जो टिप रहने वाला है, ओके वहां पे मुझे क्या दिखेगा, टेल ऑफ द एरो दिखेगा या टेल ऑफ द वेक्टर दिखेगा। ओके, देयर इज एन आयरन और स्टील कोर एट द सेंटर। ये जो कोर रहता है, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ये कोर इट इज मेड अप ऑफ ओके एन नंबर ऑफ लैमिनेटेड पीसेस से भी बना हो सकता है। इसका मतलब क्या है, तो एक पूरा स्ट्रेट आयरन रॉड के जगह पे ओके छोटे छोटे आयरन पीस है जिनको एक साथ रखा हुआ है। ओके, तो उस तरह से हम लोग एक कोर फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो कोर रहेगा इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ओके कॉपर बाइंडिंग्स रहेगी। अब वो कैसे रहेंगे बाइंडिंग्स, तो वो एक बार देख लेते हैं। okay? यहाँ पे आप लोगों ने ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो ये बाइंडिंग पीछे की तरफ जा रही है, ओके लाइक दिस, पीछे से आके फिर हम लोग उसको आगे से इस तरह से लेके जा रहे हैं। ओके, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि अराउंड द आयरन और स्टील कोर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर बाइंडिंग जो है ओके वो इस तरह से दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसमें आपको एक और बात ये समझनी है, ठीक है, कि जो करंट है तो करंट का डायरेक्शन कैसे रहने वाला है। ओके यस, तो लेट अस से कि जो हम लोग यहाँ पे कनेक्शन देने वाले हैं, अगेन इट विल बी डीसी। इसको कुछ मैं इस तरह से एक सेल कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपका पॉजिटिव रहने वाला है, ये नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे एक की अरेंजमेंट रहेगा, अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो जो कन्वेंशनल करंट है वो इस तरह से फ्लो होने वाला है। ठीक है, और वो करंट जो है वो आप ऐसे देख सक रहे हो कि जैसे जो हम लोग बोल रहे हैं वायर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसी एन नंबर ऑफ टर्न्स के तरह हम लोग बोल रहे हैं कि करंट भी क्या होगा, एन नंबर ऑफ टाइम्स। बोलने का मतलब क्या है, जो अपोजिट साइड रहेगा ओके दैट विल एक्ट एज व्हाट, साउथ पोल। अच्छा, साउथ पोल यानी कैसे, तो यहाँ पे हमें अगर टिप दिख रहा है तो ये टिप ऑफ एरो है, तो ये डायरेक्शन से मुझे क्या दिखेगा, टेल ऑफ एरो। और टेल ऑफ एरो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अक्रॉस। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है यस, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो क्रॉस है दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट, साउथ पोल। ओके यस, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सी, सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम देखिए। ये वाले डायग्राम में एक्चुअल अगर आपको दिख रहा है तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एकदम सिंपल रूल है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आई यूज राइट हैंड रूल। हम कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की तरफ। हम ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना, इसका मतलब जो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, अभी ये बात ध्यान से सुनो आप। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो टिप है वो ऊपर की तरफ है। तो जब मैं मैग्नेट को या ये जो सर्कुलर कॉइल है इसको जब मैं ऊपर से देखता हूँ तो मुझे टिप दिखता है। ओके, लेकिन जब मैं नीचे से देखूंगा तो ये वेक्टर का मेरे को क्या दिखेगा, टेल दिखेगा। तो जब मैं ऊपर से देखता हूँ जहां पे मेरे को टिप दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज नॉर्थ पोल। ओके, और यही सर्कुलर कॉइल को जब मैं नीचे से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, ओके आई कैन सी द टेल, तो उसको मैं बोलूंगा दिस विल बी द साउथ पोल। ओके यस, तो एक बात ध्यान में रखना है,
मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, ओके, तो उसको आप राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो, ओके, यस। जो डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे थंब रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। जो डायरेक्शन में से थंब बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे समझिए, ओके, या जहाँ पे आपको टिप दिख रहा है वो साइड हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जहाँ पे से आपको टेल समझ में आएगा दैट विल बिकम व्हाट, साउथ पोल। तो फॉर सर्कुलर कैरिंग या फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ओके, हम लोग बोलेंगे उसका एक साइड बन जाता है नॉर्थ पोल और दूसरा साइड क्या बन जाता है, इट बिकम साउथ पोल। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये तो एक सिंगल टर्न है, ओके। सोलेनोइड के केस में क्या होता है? अब सोलेनोइड के केस में आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ओके, यस, वी से देयर इज एन आयरन और स्टील कोर एट द सेंटर। ये जो कोर रहता है तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ये कोर इट इज मेड अप ऑफ, ओके, एन नंबर ऑफ लैमिनेटेड पीसेस से भी बना हो सकता है। इसका मतलब क्या है? तो एक पूरा स्ट्रेट आयरन रॉड के जगह पे, ओके, छोटे छोटे आयरन पीस है जिनको एक साथ रखा हुआ है, ओके, तो उस तरह से हम लोग एक कोर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये जो कोर रहेगा इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, ओके, कॉपर बाइंडिंग्स रहेंगे। अब वो कैसे रहेंगे बाइंडिंग्स, तो वो एक बार देख लेते हैं, okay? यहाँ पे आप लोगों ने ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये बाइंडिंग पीछे की तरफ जा रही है, ओके, लाइक दिस, पीछे से आके फिर हम लोग उसको आगे से इस तरह से लेके जा रहे हैं, ओके। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि अराउंड द आयरन और स्टील कोर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर बाइंडिंग जो है, ओके, वो इस तरह से दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसमें आपको एक और बात ये समझनी है, ठीक है, कि जो करंट है तो करंट का डायरेक्शन कैसे रहने वाला है, ओके, यस। तो लेट अस से कि जो हम लोग यहाँ पे कनेक्शन देने वाले हैं, अगेन इट विल बी डीसी। इसको कुछ मैं इस तरह से एक सेल कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपका पॉजिटिव रहने वाला है, ये नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे एक की अरेंजमेंट रहेगा, अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ये जो करंट है, ओके, वो हम लोग बोलेंगे विद एन नंबर ऑफ टर्न्स, वो एन टाइम्स करंट क्या होगा, ओके। तो लेट अस से ये हमारा रॉड है, ओके, और अगर मैं ये डायग्राम देखूं तो ये कुछ इस तरह से है, ओके। मैं चाहता हूँ आप लोगों ने ध्यान देना। ये देखो, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स है लाइक दिस, ओके, और जो आखिरी टर्न है वो यहां से। तो ये जो टर्न है वो इस तरह से, ये आपको आ रहा है समझ में, लाइक दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड इफ द टर्न्स आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो करंट है वो भी कैसा है, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हर बार करंट क्या हो रहा है ना, ओके, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है लाइक दिस, ओके, यस। तो ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और यहां से करंट क्या हो रहा है ना, एग्जिट हो रहा है, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सपोज अगर आप इसको यहां से देखते हो, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से, ओके, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब आप देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा इन ए सर्कुलर लूप ऑफ द वायर। और जो करंट है, करंट कैसा फ्लो होते हुए दिखेगा, ओके। तो ये देखिए, ये जो है ये आपका राइट साइड ऑफ द वायर रहने वाला है। करंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होते हुए दिखेगा ये साइड से। और अगर आप ये साइड से ऑब्जर्व करोगे, ओके, तो यहाँ पे जो पहला वाला टर्न है उसमें करंट आपको कैसे दिखेगा, ओके, यू कैन सी इट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इफ द करंट हियर इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होते हुए नेक्स्ट टर्न्स के ऊपर जा रहा है, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, तो हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे केस में, यहाँ पे आपका टिप रहेगा ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ये साइड पे क्या रहेगा, टेल रहेगा। इसका मतलब ये साइड क्या हो जाएगा, तो सोलेनोइड का ये साइड जो है इट विल एक्ट एज नॉर्थ पोल एंड दिस विल एक्ट एज व्हाट, साउथ पोल, ओके। और देखो ये जितने भी एन नंबर ऑफ टर्न्स है ना, इसका इफेक्ट क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे इसके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे, ओके, यस, दे आर गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके, और इंटरनली अगेन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके।
नाउ दिस इज सिमिलर टू व्हाट, दिस इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ओके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो प्लीज मुझे क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप बार मैग्नेट को देखोगे तो बार मैग्नेट भी कुछ ऐसा ही रहता है। सिर्फ हम लोग ये बोलते हैं कि बार मैग्नेट जो है ना, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट, और ये जो आपका सोलेनॉइड है, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, इट इज फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है? बार मैग्नेट के केस में मैं ऐसे बोलूंगा कि लेट अस से इफ दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज व्हाट, नॉर्थ पोल। तो जो लाइंस ऑफ फोर्स है हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, लेकिन इंटरनली हम लोग बोलते हैं अगेन साउथ पोल से ये आगे आके नॉर्थ पोल को मिलती है। तो हम लोग बोलते हैं कि जहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है तो वो एक कंप्लीट लूप होता है, लाइक दिस, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नली एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंटरनली। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में, लाइक दिस। और हम लोग बोलते हैं कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है, इट इज मोर क्राउडेड नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? नाउ इफ यू कंपेयर अ बार मैग्नेट एंड अ सोलेनॉइड, ओके, हम लोग बोलेंगे सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट के लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना वो सिमिलर है, ओके, यस। बस फर्क क्या है, तो जो भाई बार मैग्नेट होता है, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट, definitely it can lose its magnetism if it is subjected to high temperature, या or it is subjected to periodic forces, okay, or you can say periodic stress, okay। अब ये दोनों ही केसेस में जब उसको एक तो हाई टेम्परेचर या हाई पीरियोडिक स्ट्रेस पे अगर आप सब्जेक्ट करते हो, वे आप पूछोगे सर हाई पीरियोडिक स्ट्रेस का मतलब क्या, तो एकदम सिंपल एग्जांपल मैं ऐसा दे सकता हूँ, ओके, कि आप एक मैग्नेट ले रहे हो और उसको कॉन्स्टेंटली हैमर से हिट कर रहे हो, उसके ऊपर क्या डेवलप होगा, पहले तो हैमर जब भी हिट करेगा, ओके, वहां पे इम्पल्सिव फोर्स रहेगा या इम्पल्स डेवलप होगा, उसके वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है? एनीवे, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर और ड्यू टू ओके कंटिन्यूस पीरियोडिक स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं अ परमानेंट बार मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिज्म। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात आती है तो एकदम सिंपल है, जैसे ही अगर मैंने ओके यहाँ पे करंट का वैल्यू जीरो कर दिया, इसका मतलब क्या, तो यहाँ पे एक की है, वो की मैंने ओपन कर दी सपोज, ओके, यस। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि अगर आपने की ओपन कर दिया तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो। जैसे ही करंट का वैल्यू जीरो होगा हम लोग बोलेंगे कि द इलेक्ट्रोमैग्नेट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है? ये आपको आ रहा है समझ में? बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीच में का जो कोर है, ओके, यस, तो कोर जो है उसको हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का भी बनाते हैं, ओके। सपोज मुझे अगर ऐसा नहीं चाहिए कि, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर मैं आयन कोर रखता हूँ तो उसके अंदर थोड़ा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, बिकॉज आयन इज वॉट, इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो बहुत बार हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टील या स्टील के एलॉयज भी यूज होते हैं एज कोर, ठीक है? यस, आई होप आपको ये समझ में आया। तो दिस इज योर सोलेनॉइड, ओके, यस। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है? तो एनीवे टॉपिक तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, अगर हम लोग देखेंगे, ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोगों ने क्या किया अभी तक, आंसर किए, या एक तरह से जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा है उसका हम लोगों ने रिविजन देखा है, ठीक है? यस। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक और ये दिया हुआ है, यू मस्ट हैव नोटिस high tension power transmission lines, okay, the power lines on the big tall steel towers, strong magnetic fields are created by these lines. Care has to be taken to reduce exposure level to less than 0.5 milligauss, okay। अब milligauss क्या है, तो हम लोग बोलते हैं it is unit for okay magnetic field strength, ये हम लोग आगे ही सीखने वाले हैं, ओके। एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहता है उसको एक फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए वी से देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग टेस्ला में भी मेजर करते हैं, ओके, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, ओके। अब वो रिलेशन क्या है, तो वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके, they are given a relation 1 Tesla is equal to 10 raised to 4 Gauss, okay। See, Tesla is SI unit, okay, of magnetic induction, okay, और बस आपको इतना ध्यान में रखना है, Gauss is not an SI unit but it is sometimes used, okay, or you can say it has been used as a convenient unit, यानी पहले से यूज करते आ रहे हैं इसलिए वो प्रैक्टिस में, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है? बस ये रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 4 गॉस, ठीक है? एनीवे, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो
हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल लाइंस रहता है, सप्लाई लाइंस रहते हैं, ओके, आप देखो वो सप्लाई लाइंस के बीच में काफी डिस्टेंस रहता है। वो डिस्टेंस क्यों रहता है? हम लोग बोलते हैं जो सप्लाई लाइन है, दे आर कैरिंग करंट, ओके, और वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ओके, यस। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करे, ओके, जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट नहीं हो, ओके। उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि काफी केयर करके डिजाइन करना पड़ता है कि बेसिकली जो हर एक इलेक्ट्रिकल लाइन जा रही है, ओके, या हर एक जो केबल जा रही है, वो केबल और उसके साथ जो एक पैरेलल केबल रन हो रही है उसके बीच में देयर मस्ट बी अ सर्टेन डेफिनाइट डिस्टेंस, ओके। तो ये सब कैलकुलेट करके हम लोग क्या बोलते हैं, केयर हैज टू बी टेकन टू रिड्यूस द एक्सपोजर लेवल टू लेस देन 0.5 मिलीगॉस। यानी हर एक जो वायर है वो जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, ओके, उसका वैल्यू, ओके, इट शुड बी लेस देन व्हाट 0.5 मिलीगॉस, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द अदर केबल विच इज रनिंग पैरेलल टू इट। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, यस। एनीवे, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी थी। अब मेन पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर यू विल बी स्टडिंग हाउ मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट विल ऑल्सो बी लेड, ओके। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ओके, हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड का, ओके, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है। Hans Christian Ørsted first discovered that magnetic field is produced by an electric current passing through the wire. Later, Gauss, Henry, Faraday, and others showed that magnetic field is an important partner of electric field. जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयर विल बी एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा विच विल बी एसोसिएटेड टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक है वहां पे हम लोग ये भी सीखेंगे कि व्हेन देयर इज सम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इट गिव्स राइज टू अ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो ये आपको ध्यान में रखना है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जहां पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है देयर इज अ पॉसिबल चांस देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ ना कहाँ वो को डिपेंडेंट है, ठीक है, यस। Maxwell's theoretical work highlighted the close relationship of electric and magnetic fields. This resulted into several practical applications in day-to-day life. For example, electrical motors, generators, communication systems, and computers. अब ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड जनरेटर्स हैं, ओके, यस, तो ये हम लोग जब एसी पार्ट सीखेंगे करंट का, उसमें हम लोग ये डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव कंसिडर्ड स्टैटिक चार्ज and the forces exerted by them on the other charge or test charge, okay. We now consider the forces between the charges in motion, okay. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या बेसिकली स्टडी किया है, ओके, तो द चार्जेस विच आर एट रेस्ट, ओके, और वो दूसरे चार्जेस के ऊपर कैसा फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ओके, यानी एक स्टैटिक चार्ज उसके विसिनिटी में अगर मैं दूसरा स्टैटिक चार्ज लेके आता हूँ, ओके, तो वो उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स एग्जर्ट करता है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा हुआ है। लेकिन अगर दो चार्जेस मोशन में, ओके, तो उनके बीच में किस टाइप का फोर्स एग्जर्ट हो सकता है वो अभी हमें देखना है, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो, ओके, ये डायग्राम को थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। सी व्हाट यू कैन सी इज एक बैटरी है जिसके पॉजिटिव टर्मिनल पे, ओके, हम लोगों ने वायर का एक एंड कनेक्ट किया हुआ है, ओके, या एक साइड को कनेक्ट किया हुआ है। ये कर्सर पे आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। लेट अस से ये जो साइड है, ओके, दिस इज द फर्स्ट साइड। फिर ये फर्स्ट साइड जो है is connected to a second side, okay, which is in fact connected to the negative of the battery. अब जो कन्वेंशनल करंट है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है। जो फर्स्ट साइड है उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और जो सेकंड साइड है उसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। यानी जो एक साइड है उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और जो दूसरा साइड है उसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। अब जो इन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया है ना, वो ऐसा बताया हुआ है कि जो वायर्स है उनकी इनिशियल पोजिशन इस तरह से थी पैरेलल, लेकिन जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हुआ तो एक साइड में करंट कैसा फ्लो हुआ ऊपर की तरफ, एक साइड में कैसे हुआ नीचे की तरफ। अब ये जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो दोनों जो पार्ट्स ऑफ द वायर है, ओके, वो अपने रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वो यहाँ पे क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो दो पैरेलल वायर्स थे वो कुछ इस तरह से हो गए। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यानी जो वायर्स ऐसे थे रिपल्शन की वजह से वो थोड़े से बेंड हो गए, जो आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। अब इसमें ही सेकंड केस लिया हुआ है। सेकंड केस में क्या किया हुआ है, ओके, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वायर है उसके कनेक्शंस वैसे ही रखे,
सिर्फ वो जो फर्स्ट पार्ट जहाँ पे खत्म होता है ना, ओके, वो पार्ट उन्होंने डायरेक्टली सेकंड पार्ट को कनेक्ट नहीं किया। देखो अगर आप फिगर 10.1 देख सकते हो ना, तो फर्स्ट पार्ट वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेकंड पार्ट, ओके, लेकिन यहाँ पे कैसा बताया हुआ है, द फर्स्ट पार्ट इज कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ द सेकंड पार्ट, ओके, जिसमें से जो करंट अभी फ्लो होगा, तो ये जो रेड कनेक्शन दिखाया उसमें से फ्लो होके जो सेकंड पार्ट है उसमें से भी करंट अभी कैसा होगा, ऊपर की तरफ फ्लो होगा। अभी फर्स्ट पार्ट में भी करंट ऊपर की तरफ फ्लो होगा, सेकंड पार्ट में भी करंट ऊपर की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट में से जो करंट है, ओके, दैट इज लेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। तो अभी यहाँ पे बेसिक चेंज क्या हुआ है, अगर आप फिगर 10.1 देखोगे तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें करंट ऊपर की तरफ था, और जो सेकंड पार्ट है उसमें करंट नीचे की तरफ था। अब जो हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, ओके, सर्किट के अंदर, उसके वजह से क्या हुआ, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी करंट ऊपर की तरफ है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी करंट ऊपर की तरफ है। तो इसके वजह से दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया वो इस तरह से हो गए कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आप देख पा रहे हो, ओके, कि जो वायर ऐसे थे अभी वो एक दूसरे के तरफ बेंड हो रहे हैं। पहले केस में है वो एक दूसरे से अवे बेंड हो रहे थे, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, सेम उन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यस, सो एक बार हम लोग देख लेते हैं ये। You can show that the wires having current passing through them, okay, A in opposite direction repel and B in the same direction attract, okay। तो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Hang the two conducting wires from an insulating support, connect them to cell first as shown in the figure 10.1 है, ठीक है। ये तो उन्होंने बस यही बोला मैं, ओके। अभी ये जो है ये हमारा मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऊपर का जो है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ओके। यस, तो इसको मैं अभी रीड नहीं कर रहा हूँ, ओके, ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। मेन पार्ट जो है वो मैं रीड करता हूँ। द फोर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट इज सर्टेनली नॉट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। क्यों, तो यहाँ पे बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो चार्ज है, ओके, वो चार्ज कैसा है, मोशन में, ये आपको ध्यान में रखना है। करंट का मतलब क्या, तो अगर मैं बात करूँ तो रियल में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। हालांकि कन्वेंशनल करंट में हम लोग डायरेक्शन उल्टा बताते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो कन्वेंशनल करंट ऊपर की तरफ बताते हैं। इसका मतलब बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ओरिजिनली जो करंट है, ओके, जो सर्किट में फ्लो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो हम लोग बोलते हैं द फोर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट इज सर्टेनली नॉट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। क्यों, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, ओके, वो कॉन्स्टेंटली दे आर अंडर मोशन even though the current is due to the electrons flowing in the wires, okay। The overall charge neutrality is maintained throughout the wire, hence the electrostatic forces are ruled out। बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, ओके। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन में एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक जगह पे चार्ज डेवलप हो जाता है तो वहां पे एक पोलरिटी भी आ जाती है। लेट अस से मैं बोलता हूँ कि इफ दिस इज अ ग्लास रॉड, इसको अगर मैंने लेट अस से सिल्क के साथ रब किया, तो एक ग्लास रॉड जो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स ना, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोलरिटी डेवलप हो जाएगी, ओके। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो दोनों कंडक्टर्स हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दो द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। उसके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये दोनों कंडक्टर है, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपको आ रहा है समझ में, उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर पोलरिटी डेवलप नहीं हुई, ओके। सेकेंडली जो चार्जेस है वो मोशन में, तो डेफिनेटली ये दोनों रीजन की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, द फोर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट इज सर्टेनली नॉट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन इवन दो द करंट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द वायर, ठीक है। ये आपको आया समझ में। द ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड थ्रू द वायर, हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर रूल्ड आउट, ओके। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम लोगों ने रूल आउट कर लिए, यानी अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन है इट इज नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फिर रीजन क्या है, ठीक है। तो ये समझने के लिए मैं आपको सिंपली इतना बताऊंगा कि whenever a conductor is carrying current, ओके, वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। सिमिलरली उसके पास अगर मैं एक दूसरा कंडक्टर लेके आता हूँ विच इज ऑल्सो कैरिंग सम करंट, जो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके, इट विल ऑल्सो डेवलप अ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट करते हैं
ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये इंटरेक्शन की वजह से आइदर अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। ओके, सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर फोर्सेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स। लेकिन ये कैसे हम लोग पहचानेंगे, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, विल इट बी ऑफ अट्रैक्शन और विल इट बी ऑफ रिपल्शन, तो ये कैसे निकालना है ये हम लोग आगे अभी टॉपिक में देखेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग क्या बोलेंगे, यू हैव लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड that if a magnetic needle is held in close proximity of a current carrying wire, it shows the direction of the magnetic field circling around the wire. Okay, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। Imagine that a current carrying wire is grabbed with your right hand with a thumb pointing in the current in the direction of the current. Okay, ये उन्होंने बेसिकली अभी राइट हैंड रूल बता रहे हैं हमें, ठीक है। Then your fingers curled around it in the direction of the magnetic field. Okay, यहाँ पे आपको सिंपली क्या बता रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इफ इट इज कैरिंग करंट आई, ओके, तो उसके आजू बाजू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो ये अभी हम लोग ज़्यादा रीड नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग का जो पूरा 20 मिनट्स है हम लोगों ने वही प्रॉपरली डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से ओके फॉर्म होता है अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर विच इज कैरिंग करंट आई, और वहां पे हम लोग राइट हैंड रूल किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। यस, अगर आप फिगर 10.2 देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने राइट हैंड रूल यूज करके ये बताया हुआ है, ठीक है। यस, अब उन्होंने क्या बोला है, हाउ कैन वन अकाउंट फॉर द फोर्स ऑन द नेबरिंग करंट कैरिंग वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द वायर 1 at any point on the wire 2 is directed into the plane of the paper. The electrons flow in the direction opposite to the conventional current. Then the wire 2 experiences force F towards the wire 1. Okay. अब टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया हुआ है, ओके, सिंपली ये बताया हुआ है कि अगर दो वायर है एंड इफ बोथ आर कैरिंग करंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो एक जो वायर है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो दूसरे वायर पे कैसा इफेक्ट करेगा या उसके ऊपर कैसा फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बताए हुए। लेकिन अगर आप ये टेक्स्ट बुक का पार्ट पढ़ोगे ना तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट को हाईलाइट कर देता हूँ। ये पार्ट आपने नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उस पर आप लोगों ने ध्यान देना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर दो वायर्स हैं जो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। अभी जो हम लोग केस देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी ऑफ टू long and straight parallel wires. Okay, let us say पहले वाले वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1, और जो दूसरे वाले इसमें करंट फ्लो हो रहा है इट इज I2. ओके, अब जो करंट है वो कैसे है, तो इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बोथ द वायर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इनके बीच में कौन से टाइप के फोर्स डेवलप हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ओके, वायर 1 पे ध्यान देंगे। अब जो वायर 1 है, ओके, तो आपको ये चेक करना है कि वायर 1 अगर मैं एज्यूम करता हूँ, ओके, तो वायर 1 पे जब हम लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, ओके, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा यूजिंग राइट हैंड रूल वो कैसा रहेगा, दैट विल बी, जो हम लोग बोलेंगे इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेंगे। तो वो कुछ इस तरह से रहेंगे, ओके, और उसका डायरेक्शन कैसा रहने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको आ रहा है समझ में। तो बेसिकली ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ये देखो यहाँ से इस तरह से आ रहे हैं, ओके, और जब वो सेकंड कंडक्टर है उसमें से पास हो गए तो पास होने के बाद अंदर की तरफ जाएंगे लाइक दिस। ओके, अब इसको मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि लेट अस से, ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो दिस इज आवर फर्स्ट कंडक्टर, ओके, और उसके बाजू में एक और कंडक्टर रखा हुआ है हम लोग। ओके, मैं चाहता हूँ अच्छे से ध्यान दो। ओके, तो लेट अस से दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर। ओके, अब इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन, यूजिंग राइट हैंड रूल, ओके, जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो इस तरह से, यानी जो लाइंस ऑफ फोर्स यहां से आके ये पार्ट पे जब आएगी, ये पार्ट पे क्या है आपका सेकंड कंडक्टर है, ओके, तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है जब ऐसे आएगी तो सेकंड कंडक्टर के
ओके अंदर की तरफ जाएगी. इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सेकेंड कंडक्टर एंड इट विल गो इनसाइड. बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं ये स्क्रीन का प्लेन आपको दिखा रहा हूँ, दिस वन, इसको आप प्लेन ऑफ पेपर भी बोल सकते हो. तो ये प्लेन ऑफ पेपर को परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ फोर्स और वो अंदर की तरफ जा रही है. एंड सिंस इट इज गोइंग इनसाइड, तो हम लोगों को उस पर क्या दिख रहा है, उसका टेल दिख रहा है. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके यस. चाहिए तो इसको मैं और थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ. यहाँ पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो अंदर की तरफ दिखेगा इस तरह से. ओके थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ. दिस विल बी B1. B1 यानी क्या, मैग्नेटिक फील्ड. ओके ड्यू टू द करंट दैट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर 1 एंड विच इज पासिंग थ्रू कंडक्टर 2. ओके तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B1 is the magnetic field due to conductor 1 on second. ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है. और ये जो दोनों कंडक्टर है, लेट अस से इनके बीच में का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल देता हूँ A. ओके यहाँ तक क्लियर है. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो आपका B1 रहने वाला है, ओके अभी आपने ध्यान से सुनना है. ओके अगर मैं प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब करूँ, ओके तो ये आपका कंडक्टर सेकंड है. B1 इस तरह से जा रहा है अंदर. इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज गोइंग इनसाइड, इसलिए उसका टेल दिख रहा है. यहाँ तक क्लियर है? ओके ये आपका कंडक्टर सेकंड है. अब कंडक्टर सेकंड का जो करंट है वो नीचे की तरफ है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं I2. तो I2 द्वारा जो हम लोग बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ओके अभी आपका कंडक्टर सेकंड है. ओके प्लीज पे अटेंशन. नाउ इफ दिस इज योर कंडक्टर सेकंड, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है. ओके सो बाय राइट हैंड रूल कैन आई से कि इसके जो लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे, ओके वो ऐसे पीछे से आएंगे और यहाँ पे आपका कंडक्टर फर्स्ट है सपोज. नाउ प्लीज सी, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके मैं यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ. सी दिस इज योर कंडक्टर फर्स्ट एंड दिस इज योर कंडक्टर सेकंड. आपके जो स्क्रीन पे डायग्राम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ. कंडक्टर सेकंड में जो उसका करंट I2 है वो नीचे की तरफ है. ओके अब वो नीचे की तरफ है अगर, ओके तो हम लोग बोलेंगे कि बाय राइट हैंड रूल इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा. यानी वो कंडक्टर फर्स्ट में से, ओके यहाँ पे आपका कंडक्टर फर्स्ट है तो कंडक्टर फर्स्ट में से उसी तरह से जाएगा जिस तरह से कंडक्टर फर्स्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वाज पासिंग थ्रू सेकंड. ओके तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके चाहिए तो हम लोग अलग कलर से दिखाते हैं. बाय राइट हैंड रूल, ओके हम लोग बोलेंगे इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा. मैं ऊपर दिखा देता हूँ लाइक दिस. ओके इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जब वो कंडक्टर फर्स्ट में से पास होगा, अगेन कंडक्टर फर्स्ट में से वो इसी तरह से पास होगा परपेंडिकुलर. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके और उसका भी हमें क्या दिखेगा, टेल ही दिखेगा. ओके तो मैं बोलूंगा कि ये तो B1 था. यहाँ पे मैं बोल देता हूँ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी योर वेक्टर B2. ये आपका वेक्टर B1 था, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, ओके ड्यू टू कंडक्टर फर्स्ट ऑन सेकंड. एंड B2 क्या है, तो B2 मैं बोलूंगा इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट. ओके ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है सो ये डायग्राम यहाँ तक क्लियर है. ओके अब फाइनल पार्ट आता है कि इसके जो फोर्सेस अभी क्रिएट होने वाले हैं यहाँ पे वो कैसे कैलकुलेट करें. तो फोर्सेस समझने के लिए आपको तो पहले ये समझना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब व्हाट एग्जैक्टली इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? ओके यस तो ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा रहेगा. ओके लेकिन इसको मैं ऐसा बोलूंगा, इसमें आपको तीन ओके इनिशियल्स ध्यान में रखने हैं, FPI. Now this is my left hand. Please pay attention. Okay. F stands for force. P stands for the direction of magnetic field. And I stands for the direction of the current. Okay. Yes. तो अभी जो हमारा कंडक्टर फर्स्ट है मैं उसके लिए बता रहा हूँ. कंडक्टर फर्स्ट के लिए अगर मैं बात करूँ
FBI। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों ने भी आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको FB और I इस तरह से निकालना है। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? यस, फॉर कंडक्टर फर्स्ट जो करंट है वो ऊपर की तरफ है, तो जो ये मिडल फिंगर है वो मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर आप देख सकते हो तो रेड इंक से दिखाया हुआ हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहा है कि अगर ये हमारा कंडक्टर है लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये हुआ आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये हुआ जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है वो आपको ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड में ओके विल बी डायरेक्शन ऑफ व्हाट? एफ यानी क्या? फोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट साइड कंसिडर करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? ओके, तो आई होप आपको ये मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है। तो थंब मेरा क्या बता रहा है? ओके, यस, सी अभी कैसा है, मैं आपके सामने कैमरा के सामने हूँ। ओके, इसलिए मैंने ये पोजीशन लिया है ताकि आपको समझे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है। टेक्निकली दिस इज माई लेफ्ट हैंड, ये आपको आ रहा है समझ में? तो उसका जो थंब है वो कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? टूवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, और ये एग्जैक्टली जो मैंने करंट और मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन दिखाया दैट इज एज पर द डायग्राम विच इज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। तो वहां पे करंट का जो मेरा ओरिएंटेशन है और मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन है शोन बाय द इंडेक्स फिंगर, वो एग्जैक्टली सेम है एज द डायग्राम। तो जो थंब है वो मेरा लेफ्ट को दिखा रहा है, इसका मतलब जो थंब है दैट इज इंडिकेटिंग व्हाट? फोर्स। और वो जो फोर्स है वो मैं इस तरह से दिखाऊंगा, इट इज एक्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, सो आप ऐसे बोल सकते हो ये जो फोर्स है इसको आप क्या बोल सकते हो? दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय द सेकेंड, या बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ओके सेकेंड कंडक्टर। ये आपको आ रहा है समझ में? तो जो आपका F12 का डायरेक्शन है वो कैसा है? टूवर्ड्स लेफ्ट। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? ओके, विल ट्राई टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? F21। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ F12 क्या है। तो इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर फर्स्ट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब सिमिलरली हमें F21 निकालना है। व्हाट इज F21? तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। ठीक है, मैं चाहता हूं F21 के लिए आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं कंडक्टर सेकंड के लिए ये कर रहा हूं FBI, ये आपका लेफ्ट हैंड है। ओके, आप लोगों ने आपके लेफ्ट हैंड जो है उसके फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या करना है? स्प्रेड करना है। दिस इज F, दिस इज B एंड दिस इज I। लेकिन कंडक्टर सेकंड अगर आप देखोगे तो डायग्राम में जो करंट है I2 वो नीचे की तरफ है, तो मैंने अभी जो मेरा मिडल फिंगर है ना उसको नीचे की तरफ कर दिया। तो मिडल फिंगर हम लोगों ने नीचे की तरफ किया। अब यहाँ पे अगर आप कंडक्टर सेकंड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड देखोगे P1 वो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ ये ना जो मेरा इंडेक्स फिंगर है वो मुझे अंदर की तरफ इस तरह से दिखाना पड़ेगा। ओके, ओके, मैं उसको ऐसे नहीं दिखाऊंगा, आपके तरफ बाहर आते हुए नहीं दिखाऊंगा। आई शो इट गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, या प्लेन ऑफ द कैमरा आप बोल सकते हो। ओके, यस, जैसा देखो B1 का डायरेक्शन है वो ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी जो मेरा थंब है वो कहाँ पे दिखा रहा है? सी, थंब इज इंडिकेटिंग व्हाट? द राइट डायरेक्शन, टूवर्ड्स द राइट। तो बेसिकली जब मैंने डायग्राम की डायरेक्शन यूज की है ओके फॉर द मिडल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो हमें क्या बता रहा था? थंब का जो डायरेक्शन है दैट वाज शोइंग मी द राइट डायरेक्शन यानी टूवर्ड्स राइट। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो F21 रहेगा, वो जो F21 रहेगा वो कैसा रहेगा? इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो अगर मैं F12 एंड F21 दोनों को एनालाइज करूं तो F12 का डायरेक्शन ये है एंड F21 का डायरेक्शन ये है। ओके, तो ये आपको क्या बता रहा है? दीज आर द टू फोर्सेस ओके विच आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स रहेगा दैट म्यूचुअल फोर्स विल बी, या आप इसको म्यूचुअल फोर्सेस बोल सकते हो ओके, विल बी ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, यस, और ये हम लोगों ने किससे डिटरमाइन किया है? यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो व्हाट डज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट ओके
इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनो आप, ओके, इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट, ओके, द मिडल फिंगर indicates the direction of the flow of the current, okay, inside the conductor. Index finger indicates the direction of the field in which the conductor is placed. Then the thumb will indicate the force that will act on the conductor, and this force will be due to what? Magnetic field. ये आपको आया समझ में? ठीक है, अब मैं आपको ये भी प्रूव करके बता सकता हूं कि अगर सपोज I2 जो है नीचे के तरफ, यहाँ पे तो नीचे फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर I2 ऊपर फ्लो होता तो दोनों के बीच में जो फोर्सेस हो गए, ओके, वो किस टाइप के फोर्सेस रहेंगे? दैट विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। लेकिन फिलहाल हम लोग यही वाला केस देखने वाले हैं विच इज म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहां तक आया आपको समझ में? ओके, तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि अभी जहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सब बताना पड़ता है, ओके। तो जैसे अभी मेरा ये राइट हैंड है, लेकिन आप लोगों को दिखता क्या है? ओके, यू कैन सी इट एज लेफ्ट हैंड। प्रॉब्लम ये होता है कि वीडियो लेक्चर्स में, ओके, कैमरा के सामने अगर मैं राइट हैंड उठाता हूँ तो आप लोगों को ये लेफ्ट दिखता है। तो मुझे अगर आप लोगों को प्रॉपरली ये फील देना है कि ये मेरा राइट हैंड है, तो मुझे ये पूरा टर्न होना पड़ता है लाइक दिस, ओके, यस। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी हम लोग राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं ना, ओके, जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी क्या करना है? आपका लेफ्ट हैंड रूल, ओके, या आप लोगों ने भी साइमल्टेनियसली अप्लाई करना है, ओके, एंड प्रॉपर हैंड्स यूज करना है। क्योंकि बहुत बार मैं बोलता हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड स्टूडेंट्स है ना, FBI, वो अपने राइट हैंड दिखाना चालू करते हैं। और वो क्यों होता है? तो बहुत लोग बाय डिफॉल्ट राइट ही रहते हैं, ओके, तो उनका बाय डिफॉल्ट जो हैंड ऊपर आता है वो राइट हैंड रहता है। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, ओके, यस। तो मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का भी एक रिविजन करवा दिया है, ठीक है, यस। और ये जितने भी रूल्स हैं इसके आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है, यस। अब जो आपके टेक्स्ट बुक में केस दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, ओके, टेक्स्ट बुक में वायर 1 में जो करंट है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन जो वायर 2 है उसमें जो करंट है वो भी ऊपर की तरफ है, ओके। तो डेफिनेटली ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप सेम टाइप का लॉजिक लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो F12 है और F21 है, जो अभी हमें कुछ ऐसे मिल रहा है, वो आपको ऐसे मिलेंगे लाइक दिस, यानी उनका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ओके, बट टूवर्ड्स ईच अदर रहेगा, नॉट अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे केस में व्हेन F12 एंड F21, और यू कैन से F12 एंड F21, ओके, ये जो दोनों फोर्सेस है ये जब एक दूसरे को पॉइंट करेंगे तो ये क्या रहने वाला है? दिस विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। अब टेक्स्ट बुक का जो लॉजिक है वो भी हम लोग देखेंगे। उन लोगों ने क्या किया हुआ है? उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड यूज किया हुआ है, ठीक है। बट एनीवे, हम लोग सबसे पहले विल ट्राई टू फाइंड कि अगर दोनों कंडक्टर्स में लाइक करंट हो, लाइक करंट यानी क्या? तो जहां पे दोनों का डायरेक्शन जो है, ओके, दे आर सेम, यानी दोनों ऊपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, दोनों कंडक्टर में जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं। ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? जो करंट या जो कंडक्टर 1 है, ओके, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा? तो ऐसा सोचो, ये आपका कंडक्टर फर्स्ट है, ये आपका कंडक्टर सेकंड है, ओके। कंडक्टर फर्स्ट जो है इसको मैं राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहा हूँ, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होने वाला है, और वो कंडक्टर सेकंड में से, ओके, इस तरह से पास होगा। आपका कंडक्टर सेकंड यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो कंडक्टर सेकंड में से इस तरह से पास होगा, ओके, यस। ओके, ये नहीं, अगेन यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? टेल दिखेगा। दिस इज एग्जैक्टली एज व्हाट द प्रीवियस केस। इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस विल बी B1। B1 इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ओके, कंडक्टर फर्स्ट। यहाँ पे जो ये लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, ओके, वो कैसे हैं? दे आर एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, ओके, यस। इसको चाहिए तो मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, आप लोगों को समझेगा। पहले एक सिंगल सर्कल बनाता हूँ, आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा, लाइक दिस। एक सिंगल ही सर्कल मैंने दिखाया, ओके, वो ऐसा बताया कि ये आपका कंडक्टर फर्स्ट है और ये कंडक्टर सेकंड है, और ये कंडक्टर सेकंड में इस तरह से जा रहा है, यानी B1 क्या है? अंदर की तरफ है, ठीक है, यस। अब कंडक्टर सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो किस तरह से, ओके,
B1 को थोड़ा अच्छे से हम लोग बना देते हैं। ओके, ये आपका B1 है अंदर की तरफ, ठीक है। यस, अब कंडक्टर सेकंड से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ऑन फर्स्ट वो हमें दिखाना है। उसके लिए मैं अलग इंक यूज करता हूँ, अलग कलर की इंक। ओके, तो नाउ दिस इज आवर कंडक्टर फर्स्ट एंड दिस इज आवर कंडक्टर सेकंड। कंडक्टर सेकंड में भी जो करंट है वो ऊपर की तरफ है, तो अगेन बाय राइट हैंड रूल इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ओके, लेकिन उसका जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, लाइक दिस। ठीक है, वो भी कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और वो कंडक्टर फर्स्ट में से। ओके, अब ये आपका कंडक्टर फर्स्ट है। सी, दिस वाज सॉरी, दिस इज कंडक्टर फर्स्ट एंड दिस इज कंडक्टर सेकंड। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से जाके कंडक्टर फर्स्ट में से बाहर निकलेगी, यानी ये दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर बट इट विल कम आउटसाइड। यहाँ पे ये अंदर की तरफ जा रहा है, इधर ये बाहर की तरफ आएगा, लाइक दिस। दिस विल बी B2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। दिस इज B1 एंड दिस इज B2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो FBI। तो अभी कंडक्टर फर्स्ट के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, कंडक्टर फर्स्ट के लिए अगर मैं FBI यूज कर रहा हूँ, दिस इज FBI। करंट आई ऊपर की तरफ है। ओके, ये देखो ये ऊपर की तरफ है। जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर सेकंड जो है B2, B2 अभी अंदर की तरफ नहीं, B2 बाहर की तरफ है। आपको दिख रहा है, B2 इज व्हाट, इट इज कमिंग आउटसाइड। तो अभी जो आपका थंब है वो कहाँ पे, टूवर्ड्स द राइट। ओके, अब जो थंब है वो टूवर्ड्स द राइट है, यानी थंब क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, सो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, टूवर्ड्स द राइट फोर्स दिखा देते हैं, एंड दैट फोर्स विल बी व्हाट, दैट विल बी F12। ठीक है, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग सेकंड कंडक्टर को यूज करते हैं। सेकंड कंडक्टर के लिए भी अगेन FBI। जो I है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन जो आपका B है यानी B1 जो है, अब ये देखो कंडक्टर सेकंड के लिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो किसके वजह से रहेगा, ड्यू टू कंडक्टर फर्स्ट। तो अगर मैं B1 का डायरेक्शन पूछूं तो आपको B1 कैसा दिख रहा है स्क्रीन पे, अंदर की तरफ जाते हुए। डायग्राम में कैसा दिख रहा है, अंदर की तरफ। तो मुझे ये अंदर की तरफ ही दिखाना पड़ेगा। ओके, यस, B1 इज गोइंग इनसाइड। तो जो F2 है वो कहाँ पे दिख रहा है मुझे, ओके, F2 इज टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, यस, अभी उसको मैं F2 बोल सकता हूँ या F21 बोल सकता हूँ। व्हाट इज F21, तो फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर सेकंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। तो अगर आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पहले केस में जो आपका F12 था और F21 था, ओके, वो कुछ इस तरह से थे। F12 ऐसा था, F21 इस तरह सा। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, लेकिन दे वर अवे फ्रॉम ईच अदर। अब क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं F12 ऐसा है एंड F21 भी ऐसा है, तो नाउ दे आर टूवर्ड्स ईच अदर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया उन्होंने, ये एक्सप्लेन करने के लिए दे हैव यूज्ड द क्रॉस प्रोडक्ट रूल, या जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, यस, लेकिन अब वो कैसा उन्होंने यूज किया है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में यूजिंग टेक्स्ट बुक मेथड हम लोग ये प्रूव करेंगे वायर 1 एंड वायर 2, ओके, दोनों में लाइक करंट्स है। ओके, और उनके बीच में क्या रहने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, यस, आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा या क्वेरी होगी तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ग्रुप पे भी पूछ सकते हो या पर्सनली मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, वो आपको मैं प्रॉपरली क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है, एनीवे 11th की जो टेक्स्ट बुक में कुछ इसके रिलेटेड पार्ट अगर हो गए तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको भी अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, यस, विल स्टॉप फॉर टुडे। ओके।